हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे वन लॉट से। ये जो सीरीज़ है ऑलरेडी मैं एक्सेल सेट बना चुका हूँ। पहले भी बहुत सारे सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था एंड उनको ख़त्म भी किया था, राइट। अभी जैसे कि आपको पता है सेबी के गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइव आके कॉल्स एंड टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से बाई कर लीजिए, वहाँ से सेल कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो चैनल है वहाँ पर भी कुछ वीडियोस डिलीट हो गया था। दैट्स वाई प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उनको मानते हुए हम यहाँ पे वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्रॉपर लर्निंग करेंगे। ये जो सीरीज़ है यहाँ पे हम ऑप्शन को लर्न करेंगे एंड ऑप्शन ग्रीक्स के साथ एंड प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है उनको इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को मानते हुए, और ये वीडियो आफ्टर मार्केट क्लोज्ड अपलोड होंगे चैनल में, राइट। तो आज है 28 में एंड 20,000 से वन लॉट से हम ट्रेडिंग करेंगे। ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर्स बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो कैसे करना है सारे चीज़ें, ऑप्शन जो मनीनेस है, ऑप्शन चेन है, ऑप्शन ग्रीक्स है, सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा थ्रू आउट द सीरीज़। तो आप बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी सिंपल है। डेली टाइम फ्रेम में अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम कॉल साइड जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी ले ले। उनके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमको कंफर्मेशन चाहिए। सेंट्रल पिवोट, मूविंग एवरेज और साथ में प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस इनके ऊपर होना चाहिए। एटलीस्ट दोनों कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। ये सारे जो स्ट्रैटेजी है ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, राइट। यहाँ पर आप कंटेंट में जाइए एंड सेक्शन 3 में स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिल जाएगा। कॉल कब लेना है एंड पुट कब लेना है, राइट। एग्जिट स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ एक्सप्लेन्ड है। और सेम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको धन या फायर्स का लिंक मिल जाएगा। आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, बहुत ही बढ़िया ऑफर, अभी आप क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज में, राइट। एंड 500 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा और 500 रुपीज़ आफ्टर अकाउंट ओपन एक छोटा सा ट्रेड करिए एंड देन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो 500 रुपीज़ आपको पे कर दिया जाएगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैं रूल्स को एक बार समझा देता हूँ। देख सकते हैं मैक्सिमम ट्रेड लिमिट थ्री ट्रेड्स हम ले सकते हैं स्कैल्पिंग में, और उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 10% रखा गया है। अभी अगर 20,000 है कैपिटल तो 2,000 रुपीज़ एक दिन में हमारा लॉस होगा। मान लो कि मेरे पास 19,000 हो गया, एक दिन लॉस हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। कि 1900 रुपीज़ हमारा लॉस लिमिट है, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। बाय एटीएम या आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स, ओटीएम में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है, टाइम डीके होता है। ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इंट्रेंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रेंसिक वैल्यू, जिसको टाइम वैल्यू कहा जाता है, ओके। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे चल के। हमारा टारगेट है कि कैपिटल को हम 20 से 1 लाख करें, चाहे जितना दिन जाए, एंड इनको हम कंटिन्यू करेंगे अगर कुछ फर्दर रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे देखोगे ना, निफ्टी बैंक में एक क्या कैंडल है, डोजी कैंडल है, राइट। डोजी कैंडल मतलब जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस अप्रॉक्स सेम है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो अभी हम यहाँ पर कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन नहीं है तो कॉल साइड हम जा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी में थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज धन टर्मिनल, ओके। धन या फायर्स दोनों में चार्ट के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी में देखोगे ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे है एंड अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 10 मिनट 42 है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे निफ्टी एंड यहाँ पर देखते हैं, क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और यहाँ पे हम निफ्टी का एक एट द मनी ओपन करके रख देते हैं पुट साइड का। लाइक स्लाइटली आप हमेशा एट द मनी चूज करिए। अभी देखिए जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो ये मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन अगर ये जो रिट्रेस होता है ना, इसमें अगर आप एंट्री लेते हो तो और ज़्यादा कन्विक्शन हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे एंड ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 20,000 देख सकते हो फंड्स हमारे पास है एंड इसी फंड से हम यहाँ पर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर हम ले चुका है। अब देख सकते हो कहाँ पर हमने एंट्री ली एंड स्टॉप लॉस। देखिए वन मोर थिंग, जितना आप रिट्रेस पे लोगे ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखने की जो ज़रूरत होता है वो बेसिकली रिट्रेस, कि आप इस पॉइंट पे मार्केट नीचे है तो थोड़ा सा रिट्रेस लेने दो, वहाँ पे लो, या फिर स्ट्राइक की रिट्रेस की बात कर रहे हो,
मान लो कि इस पॉइंट पे था मार्केट, आपको एंट्री कब लेना है, ये जो मूविंग एवरेज है 9 पीरियड उसके नीचे आपको एंट्री लेना है ताकि आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख पाओ। तो ऑलरेडी नीचे हमको मिला है स्ट्राइक की, तो इस रिट्रेस को देखते हुए हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं एंड स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 3-1 के आसपास हम यहाँ पे सेल प्लेस कर रहे हैं। इजीली चार्ट के ऊपर ये सेल प्लेस हो जा रहा है एंड यहाँ पे डेली पीएनएल आप देख सकते हो, स्कैल्पर बटन यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, 1 क्लिक में आप बाय एंड सेल कर सकते हो, दैट्स ऑल राइट। एंड डेल्टा एक्सचेंज में जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप अभी फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, लिंक को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड यहाँ एसएल हिट हो चुका है एंड 1158 रुपीज़ हो चुका है लॉस। इट्स ओके, अभी हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, देखेंगे मार्केट सिनारियो। बेसिकली कल क्लोजिंग 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे दिया था, आज फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रहे थे, हम प्रॉपर सही जगह पर एंट्री बनाया था, बट फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो लेट्स सी, थोड़ा सा और रिट्रेस लेने दो मार्केट को एंड तब हम सोचेंगे। अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अभी देखोगे ना मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पे भी देखोगे, इसलिए हमने अवॉइड कर दिया था। एंड अभी हम बैंक निफ्टी, अगर लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी प्रेफर करेंगे। ये देखोगे मूविंग एवरेज के अब भी है, निफ्टी स्टिल मूविंग एवरेज के नीचे, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे, बट नीचे से अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला। अभी कॉल साइड में तो जा नहीं सकते, पुट साइड में रिट्रेस में थोड़ा सा हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कितना बड़ा रिट्रेस हुआ है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस और सेंट्रल पिवोट के ऊपर आ जाए तो हम पुट साइड में नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल मार्केट का कंडीशन सब देख सकते हो, पुट का प्राइस कैसे यहाँ पे फॉल हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। तो अभी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ पर ही हमने बनाया था पहला ट्रेड। अब हम बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे एंड इसे अगर हिट हो जाते हैं ना तो हमारा जो मैक्स लॉस है ना, वो जो कैप है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे एसएल लगाते हैं 110 एंड जस्ट 5 पॉइंट का, कभी भी हिट हो सकता है, ठीक है। जिस तरह की अभी मूव देखने को मिल रहा है कभी भी हिट हो सकता है एंड रीज़न सिंपल है, ये अभी भी स्टिल मूविंग एवरेज के नीचे है एंड सेंट्रल पिवोट प्रीवियस डे जो मेजर ट्रेडिंग जोन है उसके भी नीचे है। सो दैट्स वाई मैंने पोजीशंस बनाए। इस कॉल साइड में मैं निफ्टी में नहीं जाऊँगा, अगर जाना ही है तो बैंक निफ्टी में प्रेफर करूँगा, लेकिन आज तो मुझे अगर ऐसे हिट हो जाए तो मैक्स कैप जो है वो ओके, बैंक निफ्टी में तो जाना चाहिए। कॉल साइड अगर मुझे ट्रेड लेना है इसको क्लोज करके तो मैं निफ्टी प्रेफर करूँगा, सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। लेट्स क्लोज दिस गाइस, इस ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में, बट इट्स ओके। निफ्टी में मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, अभी एंट्री लेना चाहिए या बाद में, उनके लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक एट द मनी कॉल साइट बिल्कुल यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है, ये प्रॉपर यहाँ से रिजेक्शन लिए है। अगर यहाँ पे जाना है तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने कि एंट्री यहाँ पे नहीं लेना, ये मैंने रिट्रेस के लिए इंतजार नहीं किया, रिट्रेस यहाँ तक आने दो तब एंट्री लेना चाहिए। कभी कभी हमको मौका नहीं मिलते, लेकिन मोस्टली आपको एंट्री कहाँ लेना चाहिए, यहाँ पर। ओके, और इसको प्रॉपर डिसिप्लिन वे से एग्जीक्यूट करते जाओ। लॉस हो रहा है, इट्स ओके, नोट डाउन करो एक्सेल शीट में, जर्नल बनाओ एंड इस तरह की एंट्री मत लो एंड इस रिट्रेस पे एंट्री लो, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप एंट्री ले सकते हो मूविंग एवरेज में। ये सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हूँ सेक्शन 3 में, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड पेक मत करो, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो धन, फायर्स या फिर डेल्टा एक्सचेंज में, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 306 के आसपास मैं सेल रख रहा हूँ एंड अगर ये 2000 को क्रॉस करेगा ना तो मैं क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। 10% ऑफ आवर ट्रेडिंग कैपिटल एक दिन में वाइप आउट, राइट, ऐसा होता है। ये स्कैल्पिंग है इसलिए थोड़ा सा कैपिटल यहाँ पे हमको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। ओके, एंड ये 1 लॉट से हो रहा है एंड ट्रेडिंग कैपिटल कितना लग रहा है अगर देखोगे 10,000। अभी यहाँ पे 200 रुपीज़ प्रॉफिट दे रहा है एंड हमने इंतज़ार की, फिर बैंक निफ्टी में हमको मौका मिला, तब जाके हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
ये हमारा लास्ट ट्रेड है, जो भी होगा क्लोज कर देंगे। अब मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा सा रिस्क कम रहे। अभी यहाँ पे हमको जस्ट 200 का लॉस रह गया था, 800,000 रुपीज़ जैसे प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। बट इट्स ओके, हम थोड़ा सा होल्ड करना चाहेंगे क्योंकि बड़ा प्रॉफिट के लिए। रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। ये जो सारे स्विंग लगाया था इनकी ब्रेकआउट हुआ है एंड होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा है। अगर सस्टेन कर जाते हैं नहीं हो तो अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज हमारा एसएल ऑलरेडी प्लेस्ड है, हमने थोड़ा सा ट्रेल भी किया था, वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि इस पॉइंट पे अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते तो सीटीसी फॉर एग्जिट कर सकते थे। इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ द गेम गाइस, ये आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बड़ा लॉस कर बैठोगे। ट्रेडिंग से 5 आउटकम आ सकता है, बिग लॉस बिग प्रॉफिट। आप सीटीसी में निकल सकते हो या छोटा सा लॉस कर सकते हो और बड़ा सा लॉस कर सकते हो। आपको जस्ट जो 5th पॉइंट है बड़ा सा लॉस, उसको इग्नोर करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो टुडेज़ पीएनएल आप देख सकते हैं 2000 लॉस के साथ करते हैं डे क्लोज। कल मैं आपको पीएनएल दिखा दूंगा कि चार्जेस कितना लगते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी हम नोट डाउन कर लेंगे कि अभी हमारे पास बैलेंस कितना है। अभी तो 18,000 या उससे भी कम रहेगा क्योंकि चार्जेस भी तो लगेगा ना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, हम आगे बढ़ेंगे। यस, अगर ये 10,000 से भी नीचे आ जाते हैं हमारे कैपिटल तो हम इसको बंद करके अनदर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ कैपिटल ऐड करेंगे, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।